दोस्तों नमस्कार। दिल्ली में आज जो हुआ है, इसके बाद भी अगर गोदी मीडिया इसके बाद भी नहीं सुधरे, अगर वो इसके बाद भी न चेते और न मानने के लिए तैयार हो कि देश में, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या परिस्थितियाँ हैं, लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, तो इसके बाद फिर कुछ कह नहीं सकते। बच्चे और कई सारे किसान हैं और बेरोजगार हैं। लोग कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं और कोई चीज़ हो रही है, उन पे लाठी चार्ज हो रहा है, उन्हें धक्के मुक्की कर रही हैं और किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। इस तरीके की खबरें आपने देखी होंगी। चोट लगी गंभीर और दिल्ली में तो किसान आंदोलन जब पहली बार हुआ था, इस संख्या में लोग दुनिया में नहीं रहे, चले गए। उन्हें किसान उन्हें शहीद कहते हैं और कुछ लोग और कहते हैं, चाहे जो भी हो। हालाँकि इन सारी परिस्थितियों के बीच में आज जो दिल्ली में हुआ, मामला ये है कि आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा था। केजरीवाल जेल में हैं, उस वजह से वहाँ प्रदर्शन हो रहे थे। कई सारे लोग वहाँ उनके जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो उनके सांसद हैं, जो उनके विधायक हैं, वो सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे थे और काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठा थे भी। मीडिया रिपोर्टिंग के लिए गया हुआ था। उस समय न जाने ऐसा क्या हुआ, हो सकता है किसी वजह से भगदड़ की स्थिति बन गई हो या जो भी हो। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई हुई। उस कार्रवाई में भी क्या कहें, अब वो वहाँ तो जो दिखा वो अलग ही लेवल का दिखा कि भाई वो गला पकड़ के एक लोगों का वो दबा रहे हैं, फिर एक किसी को धक्का वक्का दे दिया, उनका हाथ इधर देख सकते हैं। तो ये स्थिति जो है कहीं ना कहीं, अच्छा इन दोनों लोगों का जो जो नाम निकल कर के है, एक लोग जो है वो इंडिया टुडे से जुड़े हुए हैं, जो आज तक के ही साथ है, और दूसरे लोग जो है वो हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं। तो अब सोचने वाली बात है कि ये चैनल्स जो हैं, आज तक पर आप देखेंगे तो कभी भी, मतलब रेयर केस में कभी कुछ हुआ होगा, रोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, या लोगों को ये समस्याएं हो रही हैं, इस पर सरकार क्या कर रही है, या सरकार से कोई ऐसा सवाल पूछा जाए या जो भी चीज़ें हो। लेकिन उनके ही एक पत्रकार को आज दिल्ली सरकार में, दिल्ली पुलिस जो कि गृह मंत्रालय के अधीन है, और वो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उनके अंडर में है। तो उनकी पुलिस से झड़प हुई। उसमें अब झड़प वो क्यों हुई थी, उसका जो कारण वो तो स्पष्ट नहीं हो पाया है। हो सकता है वहाँ कोई भगदड़ की स्थिति बनी हो, इस वजह से वो हुआ हो, खींचातानी। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही गलत है। यही पुलिस जो है, आप जरा सा सोचिए कि यही पुलिस जो है यूपी में कभी जो है, जब बेरोजगार कोई धरना दे रहा है उस पे लाठी चार्ज हो जाता है। किसान जो है दिल्ली में जब धरना दे रहे हैं उनके ऊपर लाठी चार्ज हो जाता है। वो पाइप से वो पानी पानी डाला जा रहा है, वो कीले बिछा दे रहे हैं, वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये गोदी मीडिया जो है, उस समय इनको कितना कुछ कह रहा था किसानों को लेकर के। ये आप अगर देखेंगे तो आज तक पे कितनी रिपोर्टिंग हुई, इसमें क्या क्या कहा गया इन लोगों को। आज जो है उनके चैनल के ही पत्रकार को अगर कोई इस तरीके से धक्का दे दिया, या कोई ऐसा मतलब हो गया कि उन्हें चोट लगी है, एक लोग तो पट्टी वगैरह बांध वो हाथ में लगा के घूम रहे थे, तो ये सोचने वाली बात है। गोदी मीडिया को भी कहीं ना कहीं इस पर पूछना, हालांकि इस पे कई सारे जो मीडिया संस्थान हैं उन लोगों ने अपनी आपत्तियां जताई है, उन्होंने लेटर वगैरह लिखे हैं। कई सारे कुछ सोशल मीडिया पर आए भी कि इन लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत ही गलत हुआ है। लेकिन जो मेन सवाल है वो ये कि ऐसा हुआ ही क्यों? क्या इसके पहले अगर गोदी मीडिया सही से, जो भी ऐसी चीज़ें होती रही हैं, उन पे अगर समय पे सवाल उठाता रहता है, तो सरकार या सत्ता कोई भी इतना बेलगाम या ऐसी स्थिति नहीं होती, या किसी को भी धक्का दे दें वो गिर जाए, या किसी को भी डंडा मार दें और उसके हाथ पैर टूट जाए या उसे गंभीर चोट आ जाए। तो ऐसी स्थिति चाहे वो किसी को भी, पत्रकार को लेकर के हो, चाहे वो किसान को लेकर के हो, किसी बेरोजगार को लेकर के हो, चाहे जिसको भी लेकर के हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये जो भी हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। हम इसका किसी भी तरह से समर्थन नहीं करते हैं, गलत है। इसको दिखाने या बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि भाई साहब, यही गोदी मीडिया है। जब सरकार बच्चों को पीटती है, किसानों को पीटती है, तो वो उन्हें नहीं कुछ कह पाते हैं, या कहीं ना कहीं वो उनको ही टारगेट करते हैं, और उनको अलग अलग जो, यहाँ तक कि देश के बाहर के कुछ ऐसे संगठन हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में रहे हैं, उनसे उनका नाम किसानों का जोड़ने की कोशिश हुई, और कई सारी ऐसी चीज़ें हुई थी। बहरहाल ये बेचारे, अब क्या ही कहें इनके लिए। ये तो पत्रकार हैं छोटे छोटे, ये लोग जो है फील्ड से रिपोर्टिंग करते हैं, और मेन जो चीज़ें होती हैं वो तो कहीं ना कहीं स्टूडियो से होती हैं। और स्टूडियो में भी क्या करें, आप जरा सा देखिए, करोड़ों करोड़ जो है, जो एक एक हज़ार करोड़ के चंदा देने वाले जो ग्रुप्स हैं, उनकी जब ये हालत है, वो ऐसे नाच रहे हैं,
तो फिर ये पत्रकार हैं या फिर इस तरीके के, ये तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं बेचारे, इनका क्या है? इनको तो कुछ कह ही नहीं सकते, उनको तो भाई कोई भी किसी भी डंडे पे नचा सकता है। तो वो एक अलग स्थिति है। बहरहाल किसी को कुछ कह नहीं सकते। ये सारी रिपोर्टिंग आज, ये सारा क्रियाकलाप जो हुआ है वो आज दिल्ली में हुआ है, जो बेहद शर्मनाक है। इस पर कई सारे लोगों ने अपनी टिप्पणी की है, कई सारे लोगों ने अपना जो है कहीं ना कहीं खेद जताया है और सवाल भी पूछे हैं, आरोप भी लगाए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल देखते हैं इस मामले में अब क्या कार्रवाई होगी, वो अलग बात है, होगी भी नहीं होगी वो भी अलग बात है, किन परिस्थितियों में ऐसी घटना घटी वो भी स्पष्ट नहीं है। तो देखते रहिए। बहरहाल इस पर आपके क्या विचार हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दूसरी चीज़, इन लोगों को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको मार दिया या इन्हें चोट लग गई या इन्हें गिर गए तो अच्छा हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। किसी भी प्रकार की हिंसा जो है वो बहुत ही गलत है, वैसा नहीं होना चाहिए। नमस्कार।